जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं साथियों झारखंड एजेएसएससी एनएम एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है और जिन भी साथियों का पेपर जो है साथियों 18 मार्च और 19 मार्च को साथियों पेपर है, आप सभी लोग इस क्लास को जो है जरूर देखिएगा। साथियों यहां से क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में साथियों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को साथियों याद कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि प्रसव की सक्रिय अवस्था में गर्भाशय ग्रीवा का विस्तार साथियों कितना होता है। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों ये ऐसे इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है ये सभी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि प्रसव की सक्रिय अवस्था में गर्भाशय ग्रीवा का विस्तार साथियों कितना होता है। तो याद रखिएगा साथियों इनका विस्तार होते हैं 4 से लेकर 7 सेमी। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि सामान्य प्रसव के दौरान औसत रक्त हानि कितनी मानी जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि सामान्य प्रसव के दौरान औसत रक्त हानि कितनी मानी जाती है। तो याद रखिएगा साथियों ये माने जाते हैं आपके 500 ml। ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 500 ml माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि गर्भ अवस्था परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति की साथियों यहाँ पे जांच की जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि गर्भ अवस्था परीक्षण के समय मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति की जांच की जाती है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे जो है आपके HGC का आपको यहाँ पे जांच की जाती है। ऑप्शन सी करेंगे साथियों सही जवाब यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति प्रति मिनट साथियों कितनी होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति प्रति मिनट कितनी होती है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सभी लोग का जो है ऑप्शन साथियों ए हो जाएंगे। साथियों यहाँ पे 72 से 80 या 120 से 60। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। 120 से लेकर 160 के बीच होते हैं, आप इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों और क्वेश्चन क्या है कि प्री एंक्लोमम्पसिया के साथियों 3 मुख्य लक्षण क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्री एंक्लोमम्पसिया के यहाँ पे 3 मुख्य लक्षण क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे साथियों, उच्च रक्तचाप, प्रोटीनूरिया और सूजन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए साथियों इसे किसके साथ जो है लेना चाहिए। चलिए बताएंगे साथियों कि आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए इसे किसके साथ लेना चाहिए। तो याद रखेंगे साथियों इसको लेना चाहिए विटामिन सी के साथ, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, विटामिन सी के साथ ली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भस्थ शिशु की हलचल माँ को पहली बार जो है कब महसूस होती है। तो साथियों गर्भस्थ शिशु की जो हलचल है माँ को पहली बार कब महसूस होती है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे हो जाएंगे 18 से 20 सप्ताह। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि प्लेसेंटा प्रीविया में साथियों प्लेसेंटा की स्थिति क्या होती है। तो साथियों प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा की स्थिति क्या होती है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है
ऑप्शन बी करेंगे साथियों गर्भावस्था के निचले भाग में। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गर्भ अवस्था के निचले भाग में होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव के बाद गर्भाशय को संकुलित करने और रक्तस्राव को रोकने के लिए कौन सी दवा जो है यहाँ पे दी जाती है। चलिए बताएंगे साथियों, तो प्रसव के बाद गर्भाशय को संकुचित करने और रक्तस्राव को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे साथियों ऑक्सीटोसिस दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों झारखंड में मुखबिर योजना का जो संबंध है साथियों किससे है। चलिए बताएंगे साथियों कि झारखंड में मुखबिर योजना का संबंध किससे होगा। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी हो जाएंगे कन्या भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण रोकने से। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत झारखंड में कौन सी क्लिनिक जो साथियों यहाँ पे चलाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत झारखंड में कौन सी क्लिनिक चलाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे जो है साथिया क्लिनिक चलाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, साथिया क्लिनिक चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि झारखंड के प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय का क्या नाम है। बताइए साथियों कि झारखंड के प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय का क्या नाम है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे साथियों रिम्स रांची। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक एनम को ग्रामीण स्तर पर किसके साथ जो है समन्वय करना होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि एक एनम को ग्रामीण स्तर पर किसके साथ समन्वय करना होता है। तो साथियों आप याद रखेंगे यह करना होता है आशा के साथ, आशा और आंगनबाड़ी सेविका के साथ। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पे कि कुपोषण दूर करने के लिए जो है झारखंड सरकार द्वारा साथियों कौन सी योजना चलाई जा रही है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो नोटिफिकेशन जरूर पहुंच सके। और बताएंगे साथियों कि कुपोषण दूर करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सी यहाँ पे योजना चलाई जा रही है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे जो है समार्क योजना चलाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एंटी रेबीज का टीका किस जानवर के काटने पर साथियों लगाया जाता है। तो साथियों एंटी रेबीज का जो टीका है किस जानवर के काटने पर लगाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों ये लगाए जाते हैं जो है आपके साथियों हो जाएंगे कुत्ता, बंदर और बिल्ली के काटने पर। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि झारखंड का राजकीय पशु जो है क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है। तो साथियों झारखंड के जो राजकीय पशु है साथियों ये हो जाएंगे यहाँ पे क्या, तो आप बताएंगे साथियों हाथी है। ऑप्शन सी सही जवाब है, हाथी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिला को क्या यहाँ पे सुविधाएं साथियों मुफ्त मिलती है। चलिए बताएंगे साथियों कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिला को क्या सुविधा मुफ्त मिलती है। तो साथियों आप याद रखेंगे इनको जो है साथियों यहाँ पे सभी सुविधाएं जो मुफ्त मिलते हैं। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी साथियों ग्रंथि बढ़ जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे थायराइड ग्रंथि जो है बढ़ जाती है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, थायराइड ग्रंथि होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एनीमिया की जांच के लिए अस्पताल में कौन सा टेस्ट सबसे सामान्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि एनीमिया की जांच के लिए अस्पताल में कौन सा टेस्ट सबसे सामान्य है। तो याद रखेंगे साथियों हीमोग्लोबिन टेस्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है कि एंटी-डी इंजेक्शन का उपयोग कब किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि एंटी-डी इंजेक्शन का उपयोग कब किया जाता है। तो साथियों एंटी-डी इंजेक्शन का जो उपयोग है साथियों, ये उपयोग की जाती है आपके यदि माँ RH नेगेटिव हो और शिशु क्या हो तो RH पॉजिटिव हो, तब जो है साथियों ये इंजेक्शन दी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विटामिन ए की पहली खुराक जो है किस आयु में दी जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि विटामिन ए की पहली खुराक किस आयु में दी जाती है। तो साथियों ये दी जाती है 9 महीने पर। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन के सही जवाब है साथियों, 9 महीने पे। अगला क्वेश्चन है कि पल्स पोलियो अभियान में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन कौन सी है। तो साथियों पल्स पोलियो अभियान में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन कौन सी है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब OPV हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, OPV होगा। अगला क्वेश्चन है कि DPT का टीका किन 3 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो साथियों DPT का जो टीका है ये किन 3 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, डिप्थीरिया, परट्यूजिसिस और काली खांसी और टिटनेस से। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साथियों कंगारू मदर केयर का जो मुख्य उद्देश्य होगा साथियों, ये उद्देश्य क्या होगा तो शिशु का वजन बढ़ाना, हाइपोथर्मिया से बचाना और स्तनपान को बढ़ावा देना। यानी उपयुक्त यहाँ पे साथियों सभी जो है आपका यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय दिए जाने वाले BCG का टीका जो ये किस प्रकार लगाया जाता है। तो साथियों जन्म के समय दिए जाने वाले BCG का टीका किस प्रकार लगाया जाता है। तो साथियों ये त्वचा के भीतर लगाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है खसरा का टीका किस मार्ग से दिया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि खसरा का जो टीका है ये किस मार्ग से दिया जाता है। तो साथियों खसरा का जो टीका है साथियों ये आपके यहाँ पे किससे दी जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, सब क्यूटेनियस से दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है ORS के घोल में ग्लूकोज का यहाँ पे मुख्य कार्य क्या है। तो साथियों ORS घोल में ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे इसका कार्य हो जाएंगे सोडियम के अवशोषण में मदद करना। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विशेष नवजात देखभाल इकाई कहाँ स्थित होती है। तो साथियों विशेष नवजात देखभाल इकाई जो है कहाँ स्थित होती है। तो याद रखेंगे साथियों ये स्थित होते हैं जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में। ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि नीली गोली कार्यक्रम किशोरों को सप्ताह में साथियों कितनी बार दी जाती है। तो नीली गोली किशोरों को सप्ताह में कितनी बार दी जाती है। तो याद रखेंगे साथियों ये दी जाती है सप्ताह में 1 बार। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि MMR का जो टीका है ये किन बीमारियों के लिए है। तो साथियों MMR का जो टीका है ये किन बीमारी के लिए है। तो याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे आपके खसरा, कंठमाला और रूबेला के। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, खसरा, कंठमाला और रूबेला है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ नवजात शिशु का सिर उसके छाती के घेरे से कैसा होता है। चलिए बताएंगे साथियों तो एक स्वस्थ नवजात शिशु का सिर उसके छाती के घेरे से कैसा होता है। तो याद रखेंगे साथियों ये होते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे साथियों कैसा, तो आप बताएंगे बड़ा होता है। ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। तो साथियों स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। तो साथियों ये मनाई जाती है अगस्त का पहला सप्ताह में। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि रोटा वायरस वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है। तो साथियों रोटा वायरस वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है। तो साथियों ये दी जाती है गंभीर दस्त के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि
पेंटावैलेट टीके की कितने खुराकें प्राथमिक टीकाकरण में साथियों दी जाती है? तो यहाँ पे पेंटावैलेट टीके की कितनी खुराकें प्राथमिक टीकाकरण में दी जाती है? तो साथियों ये हो जाएंगे 3 ऑप्शन। यहाँ पे साथियों सी करेंगे, सही जवाब 3 हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे, जो कि साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके JSSC NM एग्जाम 2026 के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लेंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।